बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भैया आप खैरियत से होंगे। जटी आज लेके आई है दूध वाले दलिए की रेसिपी। बहुत मज़े का है, बहुत टेस्टी है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चले आइए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भैया आप खैरियत से होंगे। जटी आज लेके आई है दलिया बनाने का तरीका। ये गंदम का कटा हुआ दलिया है, ये आप चेक कर सकते हैं अगर आपको क्लोज़अप नज़र आ रहा हो तो। ये बहुत फ़ायदेमंद, बहुत मज़े का और टेस्टी है। इसको किस तरह बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने डाल लिया है देसी में ऑयल। मुझे 2 कोलियाँ दलिया चाहिए होगा, ठीक है। अब हम इसे रखेंगे चूल्हे पे और इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से। ये देख सकते हैं, मैं अब इसमें दूसरी भी कोली दलिया की ऐड कर दूँगी। ये बहुत ज़्यादा फूल जाता है, इस वजह से मुझे जितना बनाना है मैंने इसके हिसाब से ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। देख सकते हैं ये दलिए के भूनने की ये पहचान होगी कि ये सारा दलिया जो है अभी जो इसका कलर है ना वो वाइट हो जाएगा सारा। आप देख रहे होंगे जो नीचे नीचे से ऊपर को मैं करती हूँ तो वो वाइट हो जाता है। इसकी ये पहचान होगी सारा एक कलर का सफ़ेद रंग का हो जाएगा। अभी तो इसका ब्राउनिश सा शेड है, फिर ये वाइट हो जाएगा। इस टाइम इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ये दलिया भुनने की। आप चेक करें ये इसका कलर जो पहले डाला था तो वो और तरह था, अब चेंज होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। देखते हैं हमारे दलिए का कलर चेंज हो गया है। अब मुझे इसमें 5 प्यालियाँ पानी डालनी है। 2 कप दलिया था, 2 प्याली दलिया था और 5 प्यालियाँ पानी की। ये देख सकते हैं। क्या हुआ है? ये देख सकते हैं ये कुक होना स्टार्ट हो गया और देखें फूल कितना ज़्यादा गया है, ये चेक करें। मगर अभी ये आप बिल्कुल नहीं समझिएगा कि ये गल गया है। अब मुझे इसमें डालना है 2 से 3 प्यालियों के करीब दूध। ये आप देख सकते हैं मैंने अब इसमें डाल दिया दूध। ये जो है ना ये मेरे पास फ्रीज़ हुआ पड़ा हुआ था, वो मैंने ऐड किया। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह भी कर सकते हैं। देख सकते हैं दूध जो है सारा मेल्ट हो गया। अब ये कुक होना दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं बना रही हूँ दूध वाला दलिया। अगर आप पानी का दलिया यानी जिस तरह मैंने पानी डाला था तो आप वही कुक करके खाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसमें सेम सिंपल बात ये है कि आप उसमें पानी की क्वांटिटी को ज़्यादा कर लीजिए। लेकिन मैं ये बना रही हूँ दूध वाला। ये बहुत मज़े का होता है, यानी कि एक दलिए की खीर जो होती है ये वो है, ठीक है। अब इसको हम हल्की आंच पे पकने देंगे। बस ये जैसे ही कुक होना स्टार्ट होता है तो फिर हम इसकी हल्की आंच करके इसे पकने देंगे। ये दलिया कुक होने लगा। मैंने ये एक मेरे पास तकरीबन 3 चम्मच के करीब गुड़ होगा वो मैं इसमें डाल रही हूँ और अब इसे पकने देंगे हल्की आंच पे। ये आप देख सकते हैं दलिया हमारा हल्की आंच पे पक के किस तरह से फूल गया है। ये 2 प्याली दलिया है, कोई यकीन नहीं कर सकता, मगर ये इसी तरह ही फूलता है। बस मैं थोड़ी देर इसको और पकाऊंगी और फिर उतार लेंगे, फिर हमारी दलिया की खीर रेडी हो जाएगी। ये देखें दलिया हमारा पक चुका है, आप चेक कर सकते हैं थिकनेस इसकी बहुत ज़्यादा थिक है। बस हम इसे अब उतार देंगे। मैंने इसमें अभी उतारने से पहले 1 प्याली चीनी डाली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं इसे डिश आउट करके अब आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं भाई हमारा दूध वाला जो दलिया है वो रेडी हो गया है। मैं अब इस पर डाली हूँ थोड़ा सा कोकोनट। आप कुछ भी इसकी डेकोरेशन के लिए डाल सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे लाजमी बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।